हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएच क्लासेस पर, जिस पर आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 12 विषय रसायन विज्ञान से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को जो आपसे आपके एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। जी हाँ, आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डीकन विधि से क्लोरीन का निर्माण। जैसे कि आप लोगों की बहुत ज़्यादा कमेंट हमें प्राप्त हो रही थी कि सर डीकन विधि से क्लोरीन का निर्माण किस प्रकार किया जाता है, उसका सचित्र वर्णन समझाइए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आपकी रिक्वेस्ट पर लेकर के हाजिर हूँ मैं आज का वीडियो लेक्चर। वो समझते हैं कि क्या है आज का लेक्चर। देखिए, मैं आपको बताता चलूँ, पहले मैं आपके डीकन विधि से संबंधित जो डायग्राम है पहले उसको समझाऊंगा। उसको समझाने के बाद इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं को समझाऊंगा, मतलब ये किस प्रकार बनाई जाएगी, और बाद में आपको बताऊंगा इसके भौतिक गुण क्या होते हैं, रासायनिक गुण क्या होते हैं, और वीडियो के अंत में आपसे बताऊंगा कि क्लोरीन के उपयोग क्या होते हैं। जी हाँ, आज का वीडियो लेक्चर बिल्कुल पूरा देखें ताकि आपके एग्जाम में 5 में 5 नंबर आ सकें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को। तो देखिए स्टैंड, देखिए मैंने स्वयं बचाने के लिए इसका डीकन विधि से संबंधित जो डायग्राम स्टैंड वो आपको मैंने स्क्रीन पर पहले ही बना कर रखा है, लेकिन मैं पहले इसको समझाऊंगा, उसके बाद आपको रिएक्शन कराऊंगा, तो आपको बिल्कुल A to Z समझ में पूरी बात आएगी स्टैंड। ठीक है, देखिए सबसे पहले होता है क्या बेटा कि ये आप देख रहे हैं HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड, और O2 का मतलब है ये वायु की ऑक्सीजन है। क्या बेटा? वायु की ऑक्सीजन। तो हम समझे स्टार्टिंग कहाँ से होती है? स्टार्टिंग होती है हाइड्रोजन क्लोराइड और वायु की ऑक्सीजन के मिश्रण को, बात को समझे, HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड और ऑक्सीजन के मिश्रण को, और ऑक्सीजन क्या है? वायु की ऑक्सीजन स्टैंड। ठीक है, के मिश्रण को हम कहाँ भेजते हैं बेटा? उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं। कहाँ बैठे हैं? कहाँ भेजते हैं बेटा? उत्प्रेरक में। उत्प्रेरक कक्ष ये जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? ऑक्सीकारक कक्ष भी कहते हैं। उत्प्रेरक कक्ष कहने का मीनिंग इसका बेटा ये है कि इसके अंदर उत्प्रेरक होता है कौन सा? CuCl2 यानी क्यूप्रिक क्लोराइड। क्यूप्रिक क्लोराइड ये आप देख रहे हैं कि ये क्यूप्रिक क्लोराइड है, और ये पत्थर क्या है? जैसे ये आप सर्कल देख रहे हैं, ये जो पत्थर बेटा, ये एक पत्थर होता है झावा पत्थर। क्या होता है बेटा? झावा पत्थर। झावा पत्थर। ठीक है स्टैंड, तो झावा पत्थर जो होता है हम क्यूप्रिक क्लोराइड के विलयन में डुबो कर रखते हैं। बात को समझे? देखो रिएक्शन कैसे होगी? रिएक्शन होगी, सबसे पहले हम करेंगे क्या? HCl और O2 के मिश्रण को हम क्या भेजते हैं बेटा? उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं। उत्प्रेरक कक्ष में क्या होता है? कोई झावा पत्थर होता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर ये देख रहे हैं स्टैंड। ठीक है, और ये काय में भीगा होता है? क्यूप्रिक क्लोराइड के विलयन में भीगा होता है। ठीक है स्टैंड, तो यहाँ से HCl और वायु की ऑक्सीजन का मिश्रण इसके अंदर को प्रवेश करता है, और इसके नीचे से आप देख रहे होंगे बेटा, यहाँ से गर्म गैसें प्रवाहित की जाती है। कौन सी गैसें बेटा? गर्म गैसें प्रवाहित की जाती हैं। आई आपको समझ में आ रहा होगा स्टैंड। ठीक है, तो यहाँ से आएगा HCl और वायु की ऑक्सीजन का मिश्रण, और यहाँ से क्या आएगा बेटा? गर्म गैस आएंगी। ठीक है, उत्प्रेरक कक्ष में जब आएंगी तो बेटा इसमें रिएक्शन होगी। क्या होगी? इनका रिएक्शन होगी, क्योंकि दोनों का यानी जब सबका मिश्रण होगा तो इनमें कोई रिएक्शन होना शुरू हो जाएगी। जब रिएक्शन होगी तो यहाँ पे Cl2 बनना शुरू हो जाएगी इसी कक्ष से। लेकिन यहाँ पे जो आपकी जो क्लोरीन बनेगी बेटा, यानी Cl2 जो बनेगी वो शुद्ध नहीं होती है। उसके अंदर क्या क्या होता है? उसके अंदर HCl भी होता है, उसके अंदर N2 भी होता है, उसके अंदर O2 भी होता है, यानी तीन चीज पदार्थ मिले होते हैं, यानी अशुद्ध यहाँ पे क्लोरीन प्राप्त होती है। एक बार फिर समझें, यहाँ पे जब रिएक्शन होगी किसके अंदर? HCl, O2 और गर्म गैसों के बीच जब रिएक्शन होगी तो यहाँ पे Cl2 बनना शुरू हो जाएगी, लेकिन वो बेटा क्या होगी? अशुद्ध होगी। अशुद्ध होने का मतलब क्या है? इसके अंदर HCl भी होगा, इसके अंदर N2 भी होगा, और उसके अंदर O2 भी होगा। ठीक है, तो अब इसको शुद्ध कैसे करेंगे उसको आगे समझते हैं। ठीक है, तो अब इनके मिश्रण को कहाँ भेजते हैं हम? इनके मिश्रण को भेजते हैं हम कहाँ पे? जैसे कि आप देख रहे हैं ये शीतलक में। कहाँ भेजते हैं बेटा? शीतलक में भेजते हैं, यानी इनका जो मिश्रण आएगा HCl का, O2 का और N2 का, तो हम कहाँ भेजेंगे इसको बेटा? इसके माध्यम से होते हुआ हम भेजेंगे यहाँ शीतलक में। कहाँ भेजेंगे बेटा? शीतलक में भेजेंगे। जब शीतलक में भेजेंगे तो बाद इसको क्या किया जाएगा? ठंडा किया जाएगा। क्या किया जाएगा बेटा? ठंडा किया जाएगा। ठंडा करने के बाद हम उन गैसों के मिश्रण को ठंडा करने के बाद कहाँ भेजेंगे बेटा? हम धावन कक्ष में भेजेंगे। कहाँ भेजेंगे बेटा? धावन कक्ष में। धावन कक्ष में होता क्या बेटा? ऊपर से एक जल की टंकी रखी होती है, वहाँ से जल टपकता रहता है बूंदों के रूप में, और ये जो देख रहे हैं आप बेटा, ये क्वार्टज यानी सिलिका के पत्थर रखे होते हैं। यही समझें, यहाँ पे जब आएगा आपका Cl2, HCl, N2। ठीक है, देखिए एक बार समझे कौन कौन सी गैस आएंगे यहाँ पे? HCl भी आएगा, जैसे मैं अभी बता रहा था, N2 भी आएगा और O2 भी आएगा, यानी तीनों का मिश्रण किसका? HCl और N2 और O2, यानी जब तीनों का मिश्रण बेटा यहाँ पर आएगा तो ये जल जो टपक रहा है ऊपर से स्टैंड, ठीक है, तो ये जल के माध्यम से जो HCl होगा वो कहाँ जाएगा बेटा? वो नीचे आ जाएगा। कहाँ जाएगा बेटा? वो जल के साथ मिलकर वो नीचे बैठ जाएगा। आयोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जब वो नीचे बैठ जाएगा तो यहाँ तक क्या बचेगा? N2 बचेगा और O2 बचेगा। ठीक है, और कुछ मात्रा बेटा यहाँ पे अभी बाष्प के रूप में, क्या के रूप में बेटा? बाष्प के रूप में कुछ जल की मात्रा इसके अंदर रह जाएगी, क्योंकि जल ऊपर से टपक रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पे HCl तो रुक जाएगा, लेकिन कुछ वाटर की मात्रा कहाँ आएगी बेटा? इस वाले कक्ष में आएगी। कहाँ आएगी बेटा? जिसको हम बोलेंगे शोषण कक्ष बोलेंगे। एक बार फिर समझें,
जब यहाँ से जल टपकेगा तो HCl तो यहाँ पर नीचे बैठ जाएगा जल के साथ, लेकिन जल की कुछ मात्रा जो भाप के रूप में होगी वो N2 और O2 के साथ यहाँ पर जाएगी। आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगले कक्ष में क्या होता है, शोषण कक्ष में क्या होता है कि सांद्र H2SO4 की एक टंकी रखी होती है और वहाँ से क्या टपकता रहता है, H2SO4 टपकता रहता है। अब जब H2SO4 की बात आती है बेटा तो वो एक अच्छा निर्जलीकरण का कार्य करता है। किसका कार्य करता है बेटा, ये निर्जलीकरण का कार्य करता है, यानी जो जल को जो होता है वो नीचे बैठा देता है और यहाँ पे क्या निकलता है आपका बेटा, Cl2 और O2 का मिश्रण प्राप्त होता है। ठीक है, यानी जितना आपका जल वाष्प के रूप में होगा उसको क्या कर देगा बेटा, उसको अवशोषित कर लेगा और यहाँ से क्या मिलेगा आपको, Cl2 और वायु का मिश्रण यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन चलती है स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए कैसे बनाते हैं इसको, मैं आपको अभिक्रियाओं से समझाता हूँ। तो देखिए बेटा, हम लेते हैं पहले HCl और O2 और से HCl और O2। देखिए HCl और ये क्या है बेटा, O2। ठीक है, अब इसका जो रेशो रहता है वो रहता है बेटा 4 अनुपात, कितना रहता है, 4:1 रहता है, यानी 4 आयतन रहता है आपका HCl और 1 आयतन रहता है आपका बेटा O2। ठीक है, और यहाँ उत्प्रेरक रहता है आपका CuCl2 क्यूप्रिक क्लोराइड। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पे जो ताप रखा रहता है लगभग 450 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, यानी उस उत्प्रेरक कक्ष का जो ताप रहता है वो कितना था, लगभग 450 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। ठीक है स्टूडेंट, अब समझते हैं, देखिए आगे। तो आगे आप जो रिएक्शन होगी स्टूडेंट तो क्या बनेगा आपका, देखिए जल हाइड्रोजन कितने, 4 हाइड्रोजन से जल के 2 अणु बन सकते हैं, यानी क्या बनता है पहले आपका H2O। ठीक है स्टूडेंट, और आपका बनता है बेटा, तो अगर 4 हाइड्रोजन तो आगे लगा सकते हैं, है ना, 2 ऑक्सीजन बिल्कुल पूरे हो चुके हैं। अब यहाँ से क्या बचेगा, 4 Cl बचे, हम इसको लिखते हैं बेटा 2Cl2। इस तरीके से बनकर तैयार होती है। एक बार फिर समझिए, यहाँ पे HCl और ऑक्सीजन का जो अनुपात रहता है वो 4:1 रहता है स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा अब 4 आयतन कौन होता है, HCl होता है, 1 आयतन कौन होता है बेटा, ये 1 ही तो यहाँ पे 1 है ना, तो दोनों का रेशियो कितना रहता है, 4:1। यही तो मैं बता रहा था कि 4:1, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रहनी चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, तो जब रिएक्शन होगी तो जल के 2 अणु बन जाएंगे और Cl2 के आपके 2 मॉलिक्यूल प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो इसकी रासायनिक अभिकरण जो अभिक्रिया थी जिसके माध्यम से ये इसको बनाया जाता है। आई आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। ठीक है, अब मैं इसकी बात करता हूँ कुछ भौतिक गुण की, क्या बात करता हूँ बेटा, भौतिक गुण की बात करता हूँ। ठीक है, फिर मैं इसके रासायनिक गुण समझाऊंगा। भौतिक गुण क्या होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, भौतिक गुण में ये होता है स्टूडेंट कि ये जो गैस है जल से भारी होती है, जल से 2.5 गुना भारी होती है, याद रखना इस चीज़ को। सॉरी, जल से नहीं, वायु से। ये जो ऑक्सीजन क्लोरीन गैस होती है वायु से लगभग 2.5 गुना भारी होती है। ठीक है, और इसकी जो गंध जो गंध होती है वो बहुत तीक्ष्ण गंध होती है। कैसी गंध होती है, तीक्ष्ण। अगर उसको ज़्यादा सूंघ ले जाए तो बेटा वो फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती है, याद रखें। यानी ये भौतिक गुण में लिख सकते हैं कि ये वायु से 2.5 गुना, लगभग 2.5 गुना भारी होती है और इसकी जो गंध होती है बहुत ही ज़्यादा तीक्ष्ण होती है। ठीक है, और अगर उसको अचानक सूंघा जाए तो इसका इफेक्ट कहाँ पड़ता है बेटा, आपके फेफड़ों पर पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट, आई आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर हम जल के अंदर डिजोल्व करें तो ये कैसी दिखती है, हल्की पीले या हरे कलर की दिखती है स्टूडेंट। ठीक है, आई आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये तो इसके भौतिक गुण थे। अब बात करते हैं बेटा इसके रासायनिक गुण की। क्या है बेटा, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में बेटा हम इसकी जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं हम उनको समझाएंगे। ठीक है, तो देखिए रासायनिक गुण में पहले रिएक्शन हम कराएंगे बेटा सांद्र H2S, यानी H2S मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड से विक्रिया, हाइड्रोजन सल्फाइड से विक्रिया जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। मैं पहले उसी रिएक्शन को करा रहा हूँ। किस रिएक्शन करा रहा हूँ, ये रासायनिक गुण है इसके, रासायनिक गुण। ठीक है, क्या है समझे, पहले हम रिएक्शन कराएंगे इसकी। पहला रासायनिक गुण है आपका बेटा इसकी कैल्शियम ऑक्साइड, सॉरी H2S, इसको दूसरे नंबर पर कराएंगे H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन। ठीक है, किसकी, Cl2 की, किसकी बेटा, Cl2 की। अब देखिए हाइड्रोजन 2 है, Cl 2 है, तो यहाँ पे 2HCl बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 2HCl बन के अलग हो जाएगा। अब ये सल्फर क्या बन जाएगा बेटा आपका, ऑक्सीकृत हो जाएगा और ये नीचे हो जाएगा, यानी अपक्षेप के रूप में। तो बहुत ही आसान रिएक्शन थी और ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है जब क्लोरीन बनाना आती है। ठीक है स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया, H2 ये है, Cl2 2 ये है, तो 2HCl बन के अलग हो जाएगा, आपका सल्फर बेटा आपका अपक्षेप के रूप में अलग हो जाएगा। दूसरा रासायनिक गुण ये बेटा, इसकी रिएक्शन कराएंगे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, यानी शुष्क बुझे हुए चूने से। उससे क्या बनता है बेटा, ब्लीचिंग पाउडर बनता है। क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर। चलिए बनाते हैं, देखिए ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनेगा। देखिए CaOH और ये OH, क्या है ये बेटा, शुष्क बुझा चूना, शुष्क बुझा
चूना। ठीक है, रिएक्शन किससे हो रही है इसकी? Cl2 से। किस हो रही है बेटा? Cl2 से हो रही है। क्या बनेगा? मैं थोड़ा नीचे को लिखता हूँ, देखिए समझे। यहाँ से जल का एक मॉलिक्यूल निकाल दीजिए। ये क्या है बेटा? H2O है। क्या है ये बेटा? H2O। मैं इधर लिख देता हूँ H2O स्टैंड। ठीक है, अब क्या बचा? Ca बचा और ये O बचा। ये बचा Ca और ये क्या बचा आपका O, और ये क्या बचा बेटा? Cl2 बचा। और यही क्या बेटा आपका? ब्लीचिंग पाउडर है। क्या ये? ब्लीचिंग पाउडर है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर ये। ठीक है स्टैंड। तो यानी आपने देखा हाइड्रोजन सल्फाइड से विक्रिया पे क्या बनता है? 2HCl और आपका क्या बनता है? सल्फर प्राप्त होता है। और इस जब हम कराते हैं इसकी शुष्क बीज चूने से विक्रिया CaOH यानी CaOH का होल ट्वाइस, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं इसको, ब्लीचिंग सॉरी, और बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। तो क्या बनता है आपका? ब्लीचिंग पाउडर बनता है। ठीक है, तो ये कम से कम जब ये क्लोरीन गैस बनाने आती है इसके 2 रासायनिक गुण अवश्य पूछे जाते हैं। तो 2 रासायनिक गुण मैंने आपको बता दिए स्टैंड। ठीक है, अब बात करते हैं इसके उपयोग की। इसके उपयोग क्या है? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका उपयोग है बेटा, जीवाणुनाशक के रूप में। काय के रूप में बेटा? जीवाणुनाशक के रूप में। ठीक है, अच्छा दूसरा इसका उपयोग है व्यंजक के रूप में, जो कपड़ों पे कढ़ाई होती है। ठीक है, तीसरा उपयोग है इसकी कपड़ों की चिकनाई को दूर करने में, कपड़ों की चिकनाई को दूर करने में। ठीक है, और वो भी इसके उपयोग हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी इससे बनता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी बनता है इससे। तो ये जो मैंने उपयोग बताए इसके उपयोग थे। तो स्टैंड, अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को अभी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। मुझे करके बताइए कि आपको मेरा जो रिएक्शन चाहिए कैसे लगी, आपको डिग्री समझ आई या नहीं आई। और आई है तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बना लीजिए।